से ऊंचा है रुतबों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयतबद्दलुल मजलिसु बिल इंतिकाल मिन्हु, और मजलिस बदल जाती है मजलिस से मुंतकिल हो जाने के सबब। इंतकाल का माना होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो अगर कोई मजलिस से निकलकर चला गया तो चले जाने से, मजलिस से मुंतकिल हो जाने से भी मजलिस बदल जाती है। चूँकि पीछे कल के दर्स में ये मसला बताया गया कि अगर एक जगह सामिअ बैठा है, वाले ने आयत सजदा को 2 मरतबा या 3 मरतबा पढ़ा और सामे एक ही जगह है, उसकी मजलिस वाहिद है, बदली नहीं है, तो सामे पर एक ही सजदा वाजिब होगा। और अगर इसकी मजलिस बदलती रही तो जितनी बार सुनेगा उतनी बार सजदाए तिलावत करना वाजिब हो जाएगा। तो इसलिए अब ये समझा रहे हैं कब मजलिस बदलेगी और कब नहीं बदलेगी, किस अमल के ज़रिए मजलिस बदल जाती है और किस अमल के ज़रिए मजलिस नहीं बदलती है, कितना चलने से मजलिस बदलती है, कितना चलने से नहीं बदलती है। तो फरमाया वयतबद्दलुल मजलिसु बिल इंतिकाल मिन्हु, और मजलिस से चले जाने से मजलिस बदल जाती है। में बैठे हैं क्लासरूम में सानिया के, उठकर चले जाएं, जाने से पहले आयत सजदा की किसी ने तिलावत की, आपने सिमात किया, सजदा लाजिम हो गया, वाजिब हो गया। फिर आप चले गए, अपने कमरे में गए, कहीं होकर आए या चाय पीने चले गए, वहाँ से आए, फिर दोबारा पढ़ने वाले ने उसी आयत करीमा की तिलावत की तो आप पर दूसरा सजदा वाजिब हो जाएगा। तो मजलिस के बदलने से, कहीं चले जाने से भी मजलिस बदल जाती है। तो जब तक मजलिस मुत्तहिद है, एक आयत सजदा को कितनी ही बार पढ़े या कितनी ही बार सुने, एक ही सजदा वाजिब होगा। और मजलिस बदल गई तो जितनी बार सुनेगा या जितनी बार पढ़ेगा उतने सजदे उस पर वाजिब होंगे। तो अब वो सूरतें बयान कर रहे हैं जिनके ज़रिए मजलिस बदल जाती है। वयतबद्दलुल मजलिसु बिल इंतिकाल मिन्हु, और मजलिस से मुंतकिल होने की वजह से मजलिस वलौ मुस्दियन इला गुस्निन, अगरचे किसी शाख की तरफ ताना तन रहा हो। असदा युस्दी, इसदा का माना ताना तन्ना। अब ये ताना क्या है? दरख्त खड़ा है, कोई शाख उसकी ऐसी उसने तैयार कर ली है, काट के तराश करके, और तागा नहीं होता है सूत जिससे कपड़ा बुना जाता है, तो उसको लेकर वहाँ जाता, उसमें फंसाता, फिर इधर आता, फिर इस तरह ताना तन रहा। या दीवार है कोई, उसमें खूंटे गड़े हुए हैं, 2 लकड़ियाँ शाखें गड़ी हुई हैं, तो उसमें वो तन रहा है, इस तरीके से आ रहा है, जा रहा है, ये काम कर रहा है। तो इससे भी मजलिस बदल जाती है, अगरचे उसका आना जाना 8-10 कदम ही हो रहा हो सिर्फ। ठीक है, तो वही फरमाया वलौ मुस्दियन इला गुस्निन, अगरचे किसी शाख टहनी की तरफ वो ताना तन रहा हो, इससे भी मजलिस वबिल इंतिकाल मिन गुस्निन इला गुस्निन, और एक शाख से दूसरी शाख की तरफ मुंतकिल होने से भी मजलिस बदल जाती है। दरख्त पे चढ़ा हुआ है, पेड़ पे बैठा है चढ़कर, अब कोई पढ़ भी रहा है, आयत सजदा की तिलावत कर रहा है, तो एक शाख पे था तब सुनी, उसके बाद लगाई एक छलांग और दूसरी शाख पे पहुंच गया। तो बच्चे होते हैं ना, दरख्त पे चढ़ने के बड़े माहिर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, खेल कूद भी करते हैं ना दरख्त पे चढ़कर। दूसरी पे चला गया, उसने फिर पढ़ी, तो एक शाख से दूसरी शाख पे चला गया तो मजलिस बदल गई। बाज़ फ़ुक़हा ने यह लिखा है कि अगर बग़ैर उतरे शाख से शाख बदल ले रहा, इतनी करीब है वो दूसरी शाख, तो मजलिस मुत्तहिद है। और अगर शाख बदलने के लिए उसे नीचे उतर फिर उस शाख पे जाना पड़े तो फिर मजलिस बदल जाती है। लेकिन बहार शरीयत में भी यही लिखा मुतलक़न, और फतवा इसी पर है
एक शाख से दूसरी शाख पर अगर गया तो मजलिस बदल जाती है। समझ में आ गई बात। वबिल इंतकाल मिन गुस्निन इला गुस्निन, और एक शाख से दूसरी शाख की तरफ मुंतकिल होने से भी मजलिस, ज़रा ज़ोर से, मजलिस वअउमिन फ़ी नहरिन औ हौज़िन कबीरिन फ़िल असह, वअउमिन फ़ी नहरिन, और नहर में तैरने से, औ हौज़िन कबीरिन, या बड़े हौज़ में तैरने से मजलिस बदल जाती है। फ़िल असह, असह कौल के मुताबिक। असह कौल यही है कि नहर में तैरने से या बड़े हौज़ में तैरने से भी मजलिस बदल जाती है। तो ये सूरतें वो हुई जिनके ज़रिए मजलिस बदल जाती है। अब आगे कुछ वो सूरतें बयान कर रहे हैं जिनसे नहीं बदलती है। एक घर है इंसान का, घर के इस तरफ से उस तरफ चला गया तो मजलिस नहीं बदली। हुक्मन ये मकान मुत्तहिद है, अगर इस तरफ से उस तरफ चला गया तो मजलिस, इस रूम में से उस रूम में चला गया मजलिस, मस्जिद में है, बहुत बड़ी मस्जिद है, इस कोने से उस कोने में चला गया मस्जिद से, मस्जिद के, तो मजलिस नहीं बदलेगी। ऐसी कश्ती में बैठा है और कश्ती दरिया में चल रही है, तिलावत कर रहा है, तो कश्ती में जब बैठा है तो मजलिस नहीं बदलेगी। मजलिस दो एक लुक़मे खाने से मजलिस, और पेट भर के जम के खाए, कुछ देर तक खाए तो मजलिस बदल जाएगी। दो एक लुक़मे खाने से नहीं बदलेगी। दो एक लुक़मे खाने से और खूब खाए, जम के तरह तरह के खाने खाए, पीस पे पीस चिकन का उठाता तो बदल जाएगी। दो एक लुक़मे खाने से नहीं बदलेगी, पर जाने से मजलिस बदल जाएगी। बता दिया, आप शायद थे नहीं क्या? हाँ, दरख्त एक है लेकिन अमल बदल गया। लिखा है, बहार शरीयत में भी लिखा है कि हर उस अमल से, हर उस काम से मजलिस बदल जाती है जो पहले वाले काम को ख़त्म करने वाला उर्फ़ में शुमार किया जाए। यानी जिसके ज़रिए ये मालूम हो कि पहले वाले काम को इसने ख़त्म कर दिया, तो उस अमल के ज़रिए मजलिस बदल जाती है, अगरचे एक ही जगह बैठा हो। तो एक जगह बैठने से भी बहुत सी सूरतों में मजलिस बदल जाती है। जैसे पेट भर के खाना खा लिया, खाया कुछ देर तो मजलिस बदल जाती है। तो यहाँ तो एक ही जगह बैठा है, तो जहाँ भी अगर आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें तो मजलिस बदल जाती है। तो देखें, वला यतबद्दलु बिज़वायल बैति वल मस्जिद वलौ कबीरन, वला यतबद्दलु, और मजलिस नहीं बदलती है, नहीं बदलेगी, बिज़वायल बैत, घर के गोशों में जाने से, इस कोने से उस कोने में चले गए, उधर से इधर आ गए तो इससे मजलिस, वल मस्जिद, और मस्जिद के गोशों में किनारों तक जाने से मजलिस, वलौ कबीरन, अगरचे मस्जिद बड़ी हो, मजलिस, हाँ अगर शाही महल हो, घर इतना बड़ा हो, जैसे शाही महल हो, वो तो बहुत बड़ा होता है, उसमें एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाने से मजलिस बदल जाएगी, क्योंकि शाही महल बहुत बड़ा होता है। वला बिसैर सफ़ीनतिन, और ना कश्ती के चलने से मजलिस बदलेगी। कश्ती के चलने से भी मजलिस, कश्ती दरिया में चल रही है और आप तिलावत कर रहे हैं, आपने आयत सजदा को एक बार पढ़ा, दो बार, तीन बार, चार बार आप पढ़ते चले जा रहे हैं वही आयत सजदा, तो मजलिस नहीं बदल रही है। कश्ती के चलने से मजलिस नहीं बदलती है, क्योंकि हुक्मन ये मकान मुत्तहिद है, इसीलिए तो कश्ती में नमाज दुरुस्त है, हालांकि वो चलती होती है, लेकिन हुक्मन मकान मुत्तहिद है। वला बिरकातिन व बिरकातैन, और न एक रकत और दो रकत पढ़ने से मजलिस बदलती है। एक दो रकतें अगर पढ़ ली आपने तो इससे भी मजलिस नहीं बदलती है। व शुरबतिन व अक्ल लुक़मतैन, और पीने से और दो लुक़मे खाने से मजलिस नहीं बदलती है। बहार शरीयत में लिखा कि दो एक घूंट पीने से, दो एक लुक़मे खाने से मजलिस नहीं बदलती है। इससे ज़्यादा अगर खाना पीना करेंगे तो मजलिस बदल जाएगी। यहाँ तक लिखा कि अगर 3 लुक़मे खाएंगे तो बदल जाएगी, 1 या 2 तक खाएंगे तो मजलिस नहीं बदलेगी।
वमशी खुतवतैन से भी मजलिस, 2 कदम चलने से भी मजलिस नहीं बदलती है, और 1 कदम चलने से नहीं बदलेगी, और 3 कदम चलने से बदल जाएगी। वला बित्तिकाइन, और ना टेक लगाने से बदलेगी। आराम से बैठा था, फिर टेक लगा कर बैठ गया, चाहे पीठ की टेक लगाई हुई है, इस साइड में दाईं तरफ मसनद रखी थी, हाथ की टेक लगा ली या किसी और चीज़ की, तो टेक लगाने से भी मजलिस वला बित्तिकाइन, और ना टेक लगाने से, वक़ुऊदिन, और बैठने से, खड़ा था बैठ गया तो बैठने से भी मजलिस, वक़ियामिन, और खड़े होने से भी मजलिस, बैठा हुआ था खड़ा हो गया तो इस खड़े होने से मजलिस, और सवार होने से, वहीं मौजूद था, सवारी का जानवर भी मौजूद था, उस पर सवार हो गया तो सिर्फ सवार होने से भी मजलिस, व नुज़ूलिन फ़ी महल तिलावतिही, अपनी तिलावत के महल में उतरने से भी मजलिस नहीं बदलेगी। घोड़े के ऊपर बैठा था, घोड़ा खड़ा है और तिलावत कर रहा है, घोड़ा खड़ा है रुका हुआ है तिलावत कर रहा है, उसके बाद वहीं पर उतर गया तो सिर्फ उतरने से भी मजलिस नहीं बदलेगी। वला बिसैर दाब्बतिही मुसल्लियन, और ना ही उसके चौपाए के, उसकी सवारी के चलने से मजलिस बदलेगी, इस हाल में कि वो नमाज पढ़ रहा हो। याद रहे, जब सवारी पर सवार है, घोड़े पर हो, ऊँट पर हो, ऊँटनी पर हो, खच्चर पर हो, गधे पर हो, किसी भी जानवर पर सवार है और चल रहा है तो मजलिस बदल रही है। मजलिस नमाज पढ़ रहा है सवारी पर बैठकर, घोड़े पर बैठा है, घोड़ा चल रहा है और वो क्या कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो अब नमाज की हालत में मजलिस नहीं बदल रही है। नमाज की हालत में मजलिस, चूँकि सवारी पर नमाज को जायज़ करार दिया गया है मज़हब इस्लाम में, तो हुक्मन मकान को मुत्तहिद माना गया है। तो अगर नमाज में है और आयत सजदा की बार बार तिलावत कर रहा है तो हुक्मन मजलिस नहीं बदल रही, हुक्मन मकान मुत्तहिद है, मजलिस नहीं बदल रही है। इसलिए अगर नमाज की हालत में आयत सजदा की बार बार तिलावत की तो सजदा कितना वाजिब होगा, 1 ही वाजिब होगा। और अगर नमाज की हालत में नहीं है तो मजलिस बदल रही है। मजलिस, 2 लोग हैं सवारी पर, एक इस तरफ है एक इस तरफ, अपनी अपनी सवारी पर चल रहा है। एक नमाज पढ़ रहा है और आयत सजदा को बार बार पढ़ रहा है और दूसरा नमाज में नहीं है, ऐसे सब तरफ देखता हुआ जा रहा है। तो पढ़ने वाला नमाज में बार बार होंगे और सुनने वाला जो बराबर से चल रहा है साथी, वो नमाज में नहीं है, उस पर कितने होंगे, जितनी बार वो सुनेगा उतने वाजिब होंगे। तो सवारी पर अगर हालत नमाज में है तो मजलिस नहीं बदलती है, नमाज के अलावा अगर है तो बदलती रहती है, वही बताया। ट्रेन के बारे में भी फ़ुक़हा किराम ने फरमाया इसका हुक्म भी कश्ती वाला होना चाहिए। बहारी शरीयत में लिखा कि ट्रेन का हुक्म भी कश्ती वाला होना चाहिए, यानी उसमें भी मजलिस नहीं बदलना चाहिए। हाँ, क्या पूछा? बात तो आयत सजदा से मुताल्लिक़ चल रही है। नमाज के हवाले से बाज़ाब्ता पूरा सेमिनार हो चुका है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप मुलाहिज़ा फरमाएं उसको। यहाँ अभी देखें, जो चूँकि ये फ़सल भी, ये बाब भी आज मुकम्मल होना है। वला बिसैर दाब्बतिही मुसल्लियन, और ना हालत नमाज में उसके चौपाए के, उसकी सवारी के चलने से मजलिस बदलेगी। अब आगे से मसला बयान कर रहे हैं वो जिसमें सामे पर सजदा तिलावत मुकर्रर वाजिब होगा, बार बार वाजिब होगा। क्यों? क्योंकि सामे की मजलिस बदल रही होगी, और ताली पर 1 होगा, क्योंकि ताली की मजलिस नहीं बदल रही होगी। वयतकर्ररुल वुजूब अला सामिअ, और सामिअ पर वजूद मुकर्रर होगा, बार बार सजदा तिलावत वाजिब होगा। क्यों? किस वजह से? बेतब्दील मजलिसिही, उसके मजलिस के बदलने की वजह से। वक़द इत्तहद मजलिसुत ताली, इस हाल में कि तिलावत करने वाले की मजलिस मुत्तहिद हो। जैसे कि आप में से एक बंदा है, अजीम है, ये आयत सजदा एक बार पढ़ा इसने, उसी आयत को, रेहान या अब्दुल कलाम उठा गया मस्जिद में, फिर घूम के आया, इसने फिर वही आयत करीमा पढ़ी, अजीम यहीं बैठा है, तुम फिर गए चाय दोबारा सुनी, यहाँ
उसके बाद फिर चले गए, चाय पी कर आए होटल पे। इसने तीसरी बार फिर पढ़ी, आप जब आ चुके थे। तो आपकी चूँकि हर बार मजलिस बदलती रही, तो जितनी बार सुना आपने उतने वाजिब होंगे। और अजीम यहीं बैठा था, इसकी मजलिस नहीं बदली थी, तो इस पर कितना वाजिब होगा? एक। वही मसला बयान किया, वयतकर्ररुल वुजूब अला सामिअ बितब्दील मजलिसिही, और सिमाअत करने वाले पर वजूब मुकर्रर होगा, बार बार होगा उसके मजलिस के बदलने की वजह से। वक़द इत्तहद मजलिसुत ताली, इस हाल में कि तिलावत करने वाले की मजलिस मुत्तहिद हो तो एक वाजिब होगा। ला बिअक्सिही, ना कि इसके बरक्स। पलट दो सूरत को, सिमाअत करने वाला जो है उसकी मजलिस मुत्तहिद है। रेहान अब्दुल कलाम यहीं बैठे हैं, अजीम है। एक बार इसने आयत पढ़ी, मस्जिद में गया, आया, फिर आयत करीमा पढ़ी, उसके बाद चाय पीने चला गया, फिर आया, फिर वही आयत पढ़ी, उसके बाद अमरूद ख़रीदने चला गया, फिर आया, फिर आयत करीमा पढ़ी। तो जो सामे है वो यहीं बैठा है, मजलिस नहीं बदली है, उस पर एक ही वाजिब होगा, चूँकि सेम आयत सुन रहा है, और तिलावत करने वाला मजलिस अपनी बदलता रहा। तो जितनी बार इसकी मजलिस बदली है उतने ही सजदे वाजिब होंगे, जबकि उतनी ही बार आयत सजदा की तिलावत की हो। वही बताया। वला बिअक्सिही अलल असह, और असह कौल के मुताबिक इसका बरक्स, हाँ, ला बिअक्सी, इसके बरक्स में सामे पर वाजिब नहीं होगा। यानी जबकि सामे की मजलिस मुत्तहिद हो, तिलावत करने वाले की बदल रही हो, तो ऐसी सूरत में सामे पर नहीं होगा। अलल असह, असह कौल के मुताबिक। व कुरिहा अन यक़रा सूरतन व यदा आयत सजदा, और ये मकरूह करार दिया गया है कि इंसान किसी सूरत की तिलावत करे और आयत सजदा को छोड़ दे। पूरी सूरत की तिलावत करे और आयत सजदा को छोड़ दे, ये क्या करार दिया गया? मकरूह। चूँकि इसमें इस बात का वहम होता है कि इंसान सजदा तिलावत के लुज़ूम व वजूब से भाग रहा है कि पढ़ूंगा तो ये वाजिब हो जाए, फिर करना पड़ेगा। तो फ़ुक़हा किराम ने फरमाया ये मकरूह तहरीमी है, ये मकरूह है, भाग रहा है ना सजदे के लुज़ूम से। हाँ, तो ये क्या है? मकरूह है। हाँ, व कुरिहा अन यक़रा सूरतन व यदा आयत सजदा, और ये मकरूह करार दिया गया है, नापसंद किया गया है कि किसी सूरत की तिलावत करे और आयत सजदा को छोड़ दे। कौन सी कराहत है? कराहत तहरीमी है। ला अक्सु, दूसरों को बचाने के लिए आराम से पढ़ दिया था। छोड़ने का बयान हो रहा है अभी। सूरत पढ़े, आयत सजदा छोड़ दे, आयत सजदा तब मकरूह तहरीमी है। अगर पढ़ रहा है, आगे आ रहा उसका बयान। बम थोड़ी है ये, चलें देखें। तो ये मकरूह तहरीमी है। ला अक्सुहु, ना कि इसका बरक्स, यानी सूरत को छोड़ दे, सिर्फ आयत सजदा पढ़े तो ये मकरूह तहरीमी नहीं है। सूरत ना पढ़े, सूरत में से सिर्फ आयत सजदा को पढ़े, ये मकरूह तहरीमी नहीं है। ला अक्सुहु, इसका बरक्स नहीं है। व नुदिबा ज़म्मु आयतिन औ अक्सर इलैहा, और आयत का मिलाना या एक से ज़्यादा का मिलाना मुस्तहब है। मुस्तहब ये है कि अगर आप सिर्फ आयत सजदा ही पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके साथ एक आयत या उससे ज़्यादा आयतें मिलाकर पढ़ें, ये मुस्तहब है। तो मुस्तहब ये है कि आयत सजदा के साथ एक आयत या एक से ज़्यादा आयतें मिलाकर पढ़ें। अरमान, तुम्हारा वाला मसला। वनुदिबा इख्फ़ाउहा मिन गैर मुतअहिबिन लहा, वनुदिबा, और मुस्तहब है इख्फ़ाउहा, आयत सजदा की तिलावत को मख्फी तौर पर करना, यानी आहिस्ता पढ़ना, मिन गैर मुतअहिबिन लहा, उसके सामने जो उसको सुनने के लिए तैयार ना हो। सुनने के लिए जो तैयार ना हो, यानी एक तो वो है कि वज़ू बनाकर बिल्कुल तैयार होकर तिलावत सुनने ही बैठे हैं लोग, अदब के साथ तिलावत सुनने के लिए ही आए हैं, तैयार हैं, आप वहाँ पर बुलंद आवाज़ से पढ़ें। लेकिन कुछ वो अपने काम में लगे हैं, पढ़ाई लिखाई में लगे हैं, और कामों में मसरूफ़ हैं, तो ऐसी सूरत में मुस्तहब ये है कि आप तिलावत करते जाएं, जब आयत सजदा पर आएँ तो आहिस्ता पढ़ें कि आप ही सुने, दूसरों तक ना जाए, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार होकर बैठे हुए नहीं हैं। ठीक है।
तो ये तो वो सूरत हुई कि आपको मालूम हो गया, सुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे तो आप बुलंद आवाज़ से पढ़ें, या क्लियर मालूम है कि ये सुनने को तैयार नहीं है तो आप आहिस्ता पोशीदा पढ़ें। लेकिन वो सूरत कि आपके नज़दीक कन्फर्म ही नहीं हो पा रहा है ये सुनने को तैयार है या नहीं है, सुनने को तैयार है या नहीं है, तो फिर इंसान गौर करे। अगर उसे ये लगता है कि सुनने के लिए तैयार है तब तो पढ़े बुलंद आवाज़ से, और लग रहा है सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आहिस्ता पढ़े। और अगर कन्फर्म ही नहीं कर पा रहा है, हालत फाइनल नहीं हो रही है लोगों की, क्या बेहतर ये है कि आहिस्ता पढ़े, बेहतर ये है कि आहिस्ता पढ़े। चले देखें वनुदिबा इख्फ़ाउहा मिन गैर मुतअहिबिन लहा, और जो आयत सजदा के लिए तैयार ना हो उसके सामने आयत सजदा को आहिस्ता पढ़ना मुस्तहब है। वनुदिबल क़ियाम सुम्मा सुजूद लहा, और मुस्तहब है क़ियाम फिर उसके लिए सजदा करना। ये मसला यहाँ पर बताया कि जब आप सजदा तिलावत अदा करें तो इसका मुस्तहब तरीक़ा ये है आप पहले खड़े हो जाएं, उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं, 3 मरतबा तस्बीह पढ़ें और फिर खड़े हो जाएं। ये मुस्तहब तरीक़ा है। तो इस तरीक़े में से ये बताना है यहाँ कि सजदे से पहले खड़ा हो जाना यानी खड़े होकर सजदे में जाना ये मुस्तहब है। बाहरी शरीयत में फरमाया पहले खड़ा होना फिर सजदे में जाना, सजदे से उठकर फिर खड़ा हो जाना। तो सजदे से पहले का क़ियाम और सजदे से फारिग होने के बाद का क़ियाम, ये दोनों क़ियाम मुस्तहब है। दोनों क़ियाम क्या है? मुस्तहब है। और सजदे को जाते हुए अल्लाहु अकबर कहना और सजदे से उठते हुए भी अल्लाहु अकबर कहना, ये दोनों तकबीरें सुन्नत हैं, दोनों तकबीरें सुन्नत हैं, और दोनों क़ियाम आगे पीछे वाले मुस्तहब हैं। तो उसी क़ियाम के बारे में फ़रमाया वनुदिबल क़ियाम सुम्मा सुजूद लहा, क़ियाम मुस्तहब है फिर उसके लिए सजदा कर, यानी खड़े होकर फिर सजदे में जाए, ये मुस्तहब है। ठीक है। और आप जानते हैं अगर मुस्तहब को छोड़ भी दिया तब भी अमल हो जाता है, यानी अगर किसी ने बैठकर भी सजदा तिलावत अदा किया तो अदा, लेकिन मुस्तहब ये है कि खड़े होकर सजदे में जाए। वला यरफ़उ सामिउ रअसहु मिनहा क़ब्ला तालीहा, और सिमाअत करने वाला अपने सर को तालीहा, ताली से पहले, तिलावत करने वाले से। ये वो सूरत मसला है जब तिलावत करने वाले ने आयत सजदा की तिलावत की, सब लोग वहीं पर सजदा करने लगे, सब लोग एक साथ। बेहतर तो ये है, यहाँ भी मुस्तहब तो ये है कि तिलावत करने वाला आगे हो, बाकी लोग पीछे हों, इस तरह सजदा करें। तो इसमें भी बेहतर ये है कि जो सामे है वो अपने इमाम से पहले सर ना उठाए, इमाम से पहले सर ना उठाए। लेकिन याद रहे ये हकीकी इमाम नहीं है, अगर उससे पहले उठा भी लिया तब भी सजदा अदा हो जाएगा, अगर कोई इमाम से आगे भी है तब भी उसका सजदा अदा हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है इमाम से पहले सर ना उठाए, लेकिन उठा लिया तो उसका सजदा ख़राब नहीं होगा। वला यरफ़उ सामिउ रअसहु मिनहा क़ब्ला तालीहा, और सामे अपने सर को सजदे से ना उठाए तिलावत करने वाले से पहले। वला युअमर, और तिलावत करने वाले को आगे बढ़ने का हुक्म नहीं दिया जाएगा। तिलावत कर रहे ना हज़रत, आप आगे आ जाइए पश्चिम की तरफ, क़िबले की तरफ, सबसे आगे सजदा करना है ना, उसको हुक्म नहीं दिया जाएगा, जहाँ है वहीं से कर ले, अदा हो जाएगा। वला सामिऊना बिल इस्तिफ़ाफ़, और ना ही सामिईन को सफ़े बनाने का हुक्म दिया जाएगा, भाई सफ़े सीधी कर लो, सजदा तिलावत अदा होने जा रहा है, आगे हैं पीछे हैं जैसे हैं सजदा कर ले, हो जाएगा। वला सामिऊना बिल इस्तिफ़ाफ़, और ना ही सामिईन को सफ़े बनाने का हुक्म दिया जाएगा। फ़यस्जुदून कैफ़ा कानू, तो वो जैसे हों वैसे सजदा कर लें। फ़यस्जुदून, तो वो सजदा करें, कैफ़ा कानू, जैसे हों वैसे ही कर लें। व शुरिता लिस्सिहतिहा शराइतुस सलाह, सजदा तिलावत की सेहत के लिए शर्तें क्या हैं? जो शराइत नमाज के शराइत सजदा तिलावत की सेहत के लिए हैं। फ़र्क ये है कि वहाँ तहरीमा भी शर्त है लेकिन सजदा तिलावत में तहरीमा शर्त नहीं है। बाकी चीज़ें तहारत हो, सत्र औरत हो, इस्तक़बाल क़िबला हो, ये सारी चीज़ें शर्त हैं। व शुरिता लिस्सिहतिहा शराइतुस सलाह इल्ला तहरीमा, और सजदा तिलावत की सेहत के लिए वही शर्तें लगाई गई हैं जो नमाज की शर्तें हैं सिवाय तकबीर तहरीमा के। वह कैफ़ियतुहा,
और सजदा तिलावत की कैफियत ये है, तरीक़ा ये है, अन यसजुदा सजदतन वाहिदतन, एक सजदा करे, बैना तकबीरतैन, दो तकबीरों के, एक तकबीर तो वो होगी जो सजदे में जाते हुए कहते हैं, दूसरी वो होगी जो सजदे से उठते हुए कहते हैं। दो तकबीरों के दरमियान होमा सुन्नतान, ये दोनों तकबीरें क्या हैं? अभी हमने बताया था, ये दोनों तकबीरें सुन्नत हैं। बिला रफ़े यार हाथ उठाए, यानी जब सजदा तिलावत करेंगे तो आप जैसे तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाते हैं ना, हाथ नहीं उठाना, बस नीचे ही हाथ रहेंगे। बिला रफ़े यदिन, बग़ैर हाथ उठाए, वला तशहुदिन, और बग़ैर तशहुद पढ़े, सजदा तिलावत से फारिग होने के बाद तशहुद नहीं पढ़ना है। वला तस्लीमिन, और बग़ैर सलाम फेरो, सलाम भी, कुछ लोग शायद धोखे में सलाम भी फेर लेते हैं। तो ना हाथ उठाना है तहरीमा की तरह, ना तशहुद पढ़ना है सजदे से फारिग होकर, और ना सलाम फेरना है। बस अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े से सजदे में जाएं, तीन मरतबा तस्बीह पढ़ें, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप खड़े हो जाएं, आपका सजदा तिलावत अदा हो गया। जी, क्या सवाल आपका? कि अगर कई सजदे हैं तो मान लीजिए 5 सजदे आपको करना है, तो आप खड़े हो जाएं, तकबीर कहते हुए सजदे में जाएं, 3 बार तस्बीह पढ़ें, फिर खड़े हो जाएं, एक सजदा हो गया, फिर दोबारा सेम जाएं, फिर तीसरी मरतबा, इसी तरीके से आप सजदा अदा करते रहें। और ये हम बता चुके हैं, क़ियाम जो है पहले और बाद वाला ये मुस्तहब है, अगर बैठ कर किए तब भी अदा हो जाएंगे, लेकिन सबसे बेहतर तरीक़ा यही है खड़े होकर अदा किया जाए।